हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैडम बताइए कि प्रेगनेंसी में हमें विकलांग बच्चे किस कारण से पैदा होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी में विकलांग बच्चे क्यों पैदा होते हैं। इसका ज़्यादातर जो गलती होती है ना, माँ की होती है। माँ जो होती है कि अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ ऐसी गलतियां कर लेती है जिसकी वजह से वो पूरे असर बच्चे पे पड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोलूँगी कि 100% यहाँ पे माँ की गलती भी नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा विकलांग पैदा होता है। हम और कुछ उसका जेनेटिक्स की भी बात होती है जिसकी वजह से बच्चा विकलांग पैदा होता है। तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर है जो इस बारे में जानना चाहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग एक नया टॉपिक देते हो जिस पे मैं अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे साथ हमेशा बने रहना, जिससे कि आपको हर दिन एक अच्छा और नया टॉपिक का वीडियो मिले और वो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो आज का भी वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल। मेक श्योर इसे लाइक कर दीजिए अभी से, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप भी ये गलतियां बिल्कुल ना करें जिससे कि आपके बच्चे की सेहत पर किसी तरह का असर पड़े। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते ही रहते हैं। मीन्स हर दिन कुछ नया बॉडी में कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया महसूस करते हैं। जो पहली बार जो मॉम बन रही है उनके लिए तो बहुत ही नया चीज़ होता है, नयापन होता है। तो उनको समझ में नहीं आता है हम क्या करना चाहिए या हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ना। और इस टाइम में हम अपना चाह के भी कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे बच्चे को इस सब का भुगतान करना पड़ता है। आपको प्रेगनेंसी के दिनों में कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों का केयर करोगे तो मैं ये बोल सकती हूँ कि माँ की वजह से तो बच्चा विकलांग नहीं होगा, इतना मैं कह सकती हूँ। थोड़ी सी केयर आपको करनी होगी। सबसे पहला केयर करना है, प्रेगनेंसी के टाइम में हमेशा कोशिश कीजिए घर का बना खाना खाइए और अपने खाने में मैदा को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब प्रेगनेंसी में तो हमारा मुंह हो जाता है बहुत ही चटपटा, मतलब हमको घर का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा तीखा खट्टा पता नहीं क्या 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 खाने का इच्छा होता है। ऑफ कोर्स मैं भी प्रेग्नेंट थी और मुझे भी बाहर का खाना तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बाहर का वो जो मिल्क शेक होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में गुजरात में रहती थी, तो वहाँ का जो मिल्क शेक था बहुत ही यम्मी होता था। तो मुझे वो एक एडिक्शन सा हो गया था। हालांकि वो भी मेरे लिए सही नहीं था, मिल्क शेक सही था लेकिन बाहर वाला मिल्क शेक मेरे लिए सही नहीं था। बट हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश करती थी। तो आपको भी ऐसे ही अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। प्रेगनेंसी के दिनों में जितना हो सके आप घर का खाना ही खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बाहर के खाने में ना चाह के भी, मतलब कोई बाहर में कितना भी साफ़ सफाई से हेल्दी तरीके से खाना बनाए, लेकिन खाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। बाहर के खाने में धूल मिट्टी जाती ही जाती है। बाहर के खाने में बहुत तरह के जर्म्स होते हैं। हाइजीन मेंटेन किया है या नहीं किया है इतना हमें पता भी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्यों इतना परेशान होना, क्यों बच्चे को खतरे में डालना। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं। नंबर 2, आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है कि जो भी आप जूस पीते हो प्रेगनेंसी के टाइम में वो भी घर का बना हुआ हो। बाहर का जैसे पैकेज फूड होते हैं ना, वो जूस होते हैं जो पैकेट में आते हैं, जैसे रियल बी नेचुरल ऐसे करके बहुत सारे जूस आते हैं ना। तो आपको उन सबको अवॉइड करना है। आपको जूस पीना है ना, घर का बना हुआ जूस पीजिए। आप बाहर का नारियल पानी पी सकते हो, और वो भी कोशिश कीजिए कि उसको घर में ही लाके हम काटें। क्योंकि बाहर में जब वो नाइफ़ यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलूँ, नाइफ़ ही होता है वो जो यूज़ करते हैं, उसको तो आपके लिए धो के यूज़ करते नहीं हैं। तो पता नहीं उसमें कितने जर्म्स होते हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, तो हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और इन्फेक्शन पकड़ने से ही हमारी बॉडी में हमारा भी बॉडी सर्वाइव करता है और बच्चा तो सर्वाइव करता ही करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो बाहर के जूस होते हैं ना वो भी ना पिए। कोशिश करें
घर में बना के जूस पिए, और नारियल पानी का, जो भी आप नारियल पानी लाते हो उसको भी घर में आप खुद से उसको काट के फिर पिए, तो वो बहुत हेल्दी रहता है आपके लिए। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करके कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप प्रेग्नेंट होने के 3 महीना पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर आपको हर तरह के अपना जो इंटरनल चेकअप होते हैं वो सारे करवा लेने चाहिए, जैसे कि थायराइड हुआ, हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, ये सारे टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए अगर आप प्लानिंग के साथ अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। और अगर ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गए हो तो भी आपको जो इनिशियल लेवल में जो पहले 3 महीने में जो टेस्ट होते हैं, नेसेसरी टेस्ट होते हैं, आपको ज़रूर डॉक्टर लिख के देंगे, वो सारे टेस्ट आप ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि वो टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इनिशियल लेवल में अगर आपको किसी भी तरह से अंदर इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर या कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इनिशियल लेवल पे ही उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इग्नोर करोगे ना तो ये बढ़ते बढ़ते ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिए कि आप अपने सारे टेस्ट जो है अच्छे से करवा लीजिए। नंबर 4, आपको क्या करना है कि अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको फीवर आए। और क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी बॉडी, जैसा कि मैंने पहले बताया है, इम्यूनिटी वीक होती है हमारी बॉडी की, तो फीवर भी आ सकता है, और फीवर आ सकता है तो वायरल फीवर भी हो सकता है। तो इस तरीके के फीवर से होने से बचें। अगर आपको फीवर है तो आप सिर्फ डॉक्टर द्वारा दिए गए मेडिसिन को ही खाएं, और अगर आपका फीवर 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं होता है तो मेक श्योर कि आप इंतज़ार ना करें उसको ठीक होने का, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वायरल फीवर होती है ना, वो आपके बच्चे को विकलांग बनाने के लिए सबसे बड़ा दोष होता है। तो वायरल फीवर से बिल्कुल बच के आप रहें, जिससे कि आप और आपका बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे। नंबर 5, जो आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में हमेशा वैसे जगह पे जाने से बचना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, शोरगुल हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर्स ऐसा रिसर्च में पाए हैं कि ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पे अगर आप रहते हो ना तो आपका बेबी कान से सुनने में सक्षम नहीं होता है, उसके कानों पे इफ़ेक्ट पड़ती है। तो प्रेगनेंसी में हमेशा ऐसे जगह को अवॉइड कीजिए जहाँ पे बहुत एक्सेस शोरगुल हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय ना करें, घूमे फिरे नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्राउड से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। वैसे भी अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में तो हमें एक दूसरे से भी 2 गज की दूरी बना के रखनी है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं घूमने जाते हो ना तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि आप क्राउड से थोड़ा दूर रहें, थोड़े से शांत जगह पे रहें, क्योंकि जो शांत पीसफुल नेचर होता है ना, पीसफुल जगह होती है, वो आपको बहुत रिलैक्स फील करवाता है, आपका बेबी को भी बहुत रिलैक्स फील करवाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 6, जो आपको ध्यान रखना है ना, कि अपनी प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, वो या स्मोकिंग, ये सब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपके बेबी को विकलांग बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इन चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी में एकदम कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना लें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, आप चाय अगर पीते हो अपनी प्रेगनेंसी में तो चाय को भी छोड़ने की कोशिश करें। चाय में भी बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा होती है, जो कि नॉर्मल दिनों में भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, और प्रेगनेंसी के दिनों में तो वो ख़राब होती ही होती है। तो आप कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से जितना आप खुद को दूर रख पाए उतना अच्छा है आपके और आपके बेबी के लिए। तो आज के वीडियो में मैंने शेयर किया है कुछ टिप्स को, कुछ टॉपिक्स को शेयर किया आपके साथ, जो एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो ये अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी ही गलती की वजह से हमारा बेबी विकलांग होता है। तो आप भी इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, अपनी प्रेगनेंसी में अपना खूब ध्यान रखिए, अच्छे से खाए पिए, हेल्दी खाना खाएं, साफ़ सुथरा हाइजीन खाना खाएं, और आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपने बेबी को भी स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर बिल्कुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।